क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो सब ठीक ही है, बस वो जीजा जी को थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो। अच्छा, कहाँ है वो? हाँ? वो मैं जानती हूँ, वो घर ही गए होंगे। अब पैरावनी की रस्म। एक मिनट, मैं जीजा जी को देख के आता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए। आनंद भाई साहब जी, अब ये रस्म कमलेश भाई साहब पूरी करेंगे। मैं? अरे नहीं, ऐसा खबर नहीं, ये तो जीजा जी का मान है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो और क्या करें? दीदी सही कह रही हैं। अरे पर ठीक है, नहीं आप बोल रही हैं इसलिए कर रहा हूँ। कल को ऐसा ना हो कि जीजा जी मुझे। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, ये रस्म वगैरह में बैठने का उनका शौक भी नहीं है। मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, आते जी। चलो ना, रस्म के हिसाब से तुझे और समीर को एक एक दोहा बोलना होगा, खुद का बनाया हुआ। ज्यों सूरज में रोशनी, ज्यों नदियों में नीर, ज्यों सूरज में रोशनी, ज्यों नदियों में नीर, त्यों ही सदा संग रहे नैना और समीर। ओह वाह नैना, अब जीजा जी की बारी। झंडे भाई कर दे, फाड़ दे, तोता बोला प्यार से, सुन रही मेरी मैना। क्या बात है? तोता बोला प्यार से, सुन रही मेरी मैना। किस्मत वाला है समीर, जिसे मिली है नैना। मुन्ना पंडित, दामाद जी को लेके बाहर जाओ। ठीक है, चलो भाई, दामाद जी आ जाइए। अरे आप यही हैं? चला जाऊं क्या? नहीं नहीं, कमलेश भाई साहब ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, अब घर जाएं। हाँ, वो शादी में थोड़ा बहुत हो जाता है। अरे मैं तो भूल गया, वो पैरावनी की रस्म शुरू होने वाली होगी। चलो चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ विशाखा? अरे मेकअप तो मेरा होने वाला है, तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? क्या हुआ बताओ।
कर लो अपने बेटे की शादी। मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनने कहने को रह क्या गया है? अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया क्यों शादी में? वो मुझे लगा कि आप मैं बताता हूँ तुम्हें लगा क्या। तुम्हें ये लगा कि ये आदमी तो पागल है, जो मैं बोलूंगी मानता जाएगा, मेरे इशारों पे नाचेगा, और नाच भी रहा हूं तुम्हारे इशारे पे। अरे तुम्हें खुश करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है शादी में। जिन लोगों की मुझे शक्ल तक पसंद नहीं, उनके साथ हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सौतेला हूँ पर फिर भी सगे से ज्यादा निभाया मैंने इस शादी में। मगर तुम जब रस्म करने की बारी आई तो भूल गई मुझे, एक बाप को ही भूल गई। सबको सिर्फ ये जताने के लिए कि ये लड़के का सगा नहीं बल्कि सौतेला बाप है। नहीं, कुछ मत बोलो। क्या हो मम्मी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? पता नहीं, शायद मेरी आंखों में कचरा चला गया है। तू एक काम करना, तू जल्दी से जा, विदाई का समय हो रहा होगा ना। मैं घर जाकर बहू के स्वागत की तैयारियां करती हूँ। हाँ जा। मम्मी भगवान झूठ ना बुलाए बेटा। भले तू और दामाद जी पहले से दोस्त थे, लेकिन अभी तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो। और एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका पति भगवान होता है। भले कल को किसी भी बात पे दामाद जी तेरे पे गुस्सा करे या कुछ गलत कह दे, तो बस अपनी चाची जी की एक बात याद रखना कि आवाज और नजर दोनों ही नीचे, समझी? जी चाची जी। देख बेटा, शादी के बाद लड़की को ससुराल जाके बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, तब जाके चलती है गृहस्थी। नैना बेटा, क्या है ना, रिश्ता बनाना बहुत आसान है और किसी किसी के लिए रिश्ता तोड़ना उससे भी आसान। लेकिन बेटा, रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है। बेटा, जिस हिम्मत के साथ तूने प्रेम किया है ना, बस उसी हिम्मत के साथ ये प्रेम विवाह भी निभा लेना। अच्छे से घर संभालना, कहीं टीवी वीसीआर में नहीं लगी रहना। हाँ और हाँ, आजकल ना लड़कियों को नया भूत चढ़ा है गाड़ी चलाने का। समीर से गाड़ी सीखने की जिद मत करना, समझी? ये उन दिनों की बात है जब लड़कियों को सिखाया जाता था कि अपने हस्बैंड से 2 कदम पीछे चलो। आज सिखाया जाता है कि अपने हस्बैंड के कंधे से कंधा मिला के चलो। अब तो मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब ये सब ज्ञान लड़कियों की बजाय लड़कों को दिया जाएगा। आई है बारात, डोली लेके जाएगी, लड़की वालों को बधाई देके जाएगी।
प्रीति का है, मैं देखती हूँ। प्रीति, प्रीति, प्रीति। प्रीति, नैना से नहीं मिलेगी। तू मेरी समझदार बच्चा है ना? हाँ, देख अगर तू नैना से नहीं मिलेगी तो वो बहुत उदास होकर जाएगी बेटा। दरवाजा खोलना, खोलना बेटा, नैना से नहीं मिलेगी क्या? प्रीति, चाचा जी, आप नैना की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं नैना का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे अब तक आपने रखा है। चलो बेटा। नैना, उस दिन सच में बहुत रोना आ रहा था मुझे और प्रीति को, शायद ये सोचकर कि अब हम दोनों किसके साथ लड़ा करेंगे, रात रात भर जाग कर किसके साथ गप्पे मारेंगे। प्रीति की हालत वैसे ज्यादा खराब थी, ये सोचकर कि अब चाची के थप्पड़ उस बेचारे को अकेले खाने पड़ेंगे। एक तो विदाई, सबसे बिछड़ने का दुख, ऊपर से ये बैंड वालों का वो बाबुल की दुआएं लेती जा ये वाला गाना बजाना। कभी कभी तो ये गाना सुनकर दूल्हा भी रो पड़ता था। हाँ, आई स्वेयर। उस दिन जितना तो कभी नहीं रोई मैं। इनफैक्ट आज भी जब अपनी शादी का वीडियो देखती हूँ तो 2 बार रोना जरूर आ जाता है। एक
विदाई वाला सीन देख के और दूसरा अपने जूड़े पर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब मैं इतने बड़े घर में रहने वाली हूँ। दिल कह रहा था कि जोर से चीखूं और पागलों की तरह नाचूं। आई स्वेयर उस दिन बिल्कुल मुमताज वाली फीलिंग्स हो रही थी। मुमताज, मिसेस शाहजहां, क्योंकि समीर ने मेरे लिए वो ताजमहल जैसा घर जो बनवाया था। नैना, 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 भाभी सपना नहीं हकीकत है। सच बताना, तुम्हें अपना घर देखकर खुशी से झूम कर नाचने का मन कर रहा था ना? आओ बेटा, गृह प्रवेश करो। भाई, तूने इतनी खड़े रहने के लिए की थी शादी? ऊपर जा, कमरे में जा जा जा। देखना, तेरा कमरा ऐसा सजवाया है, तू दिखेगा तो कहेगा कि हैं कमरा की लव गार्डन, चारों तरफ फूल 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 फूल, जाओ 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 जाओ।